नमस्कार दोस्तों आज मेरे हाथ में आप ये दो गाय की मूर्तियां देख रहे हैं जो कि बछड़े के साथ गाय हैं और काले रंग की गाय है। एक गाय के सींग हैं और एक गाय के सींग नहीं हैं। तो ये गाय का उपाय कब किया जाता है और स्पेसिफिकली काले रंग की गाय क्यों कही गई है और बिना सींग की गाय क्यों कही गई है, सींग वाली गाय कब कही गई है, कंप्लीट आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लाल किताब का ये बेस्ट उपाय है शुक्र के लिए, शनि के लिए और साथ ही साथ सूर्य के उपाय के लिए। तो हमें ये कब कब करना है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनके पीछे रीज़न है कि सींग वाली गाय ही ली जा रही है या बिना सींग वाली गाय ली जा रही है, और कौन सी धातु हमने इस्तेमाल करनी है, क्या इनके और उपाय हो सकते हैं, क्यों गाय का उपाय किया जा रहा, एवरीथिंग आपको ये गाय के उपाय के ऊपर आज मैं पूरी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो लाल किताब में अगर हम बात करें, गाय की बात करें, तो गाय सींग वाली भी कही गई है और बिना सींग वाली भी कही गई है। अगर सींग वाली बिना सींग वाली गाय की अगर हम बात करें तो इसे कहा गया है भौंडी गाय। भौंडी मतलब जिसके सींग ना हो। बिना सींग की गाय आपने देखी होंगी, बिना सींग की भी गाय होती हैं। और इसके साथ एक बछड़ा है, बछड़ा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा इसके साथ बछड़ा है जो भी काले रंग का ही है और साथ में ये गाय है। और गाय जो ये गाय है यानी कि एक दुधारू पशु है, दूध देने वाली गाय है, जिसके निशानी ये है कि इसके साथ इसका छोटा सा बछड़ा है। अब दूध देने वाली गाय और ऐसी गाय जो कि दूध देती हो एक सौभाग्य का प्रतीक होती है और कामधेनु गाय भी कहा गया है। यानी कि ऐसी गाय जो काले रंग की हो या उसके थन भी काले हों तो उसे कामधेनु गाय कहा गया है। और ऐसी गाय अगर आपके घर में हो तो बहुत ही शुभ होता है। अब ये शुभता ओवरऑल आती हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आती हैं, पर हमें ये कैसे पता लगे कि हमें ये गाय का उपाय करना है कि नहीं करना है और हमें ये गाय के उपाय करने के क्या फ़ायदे होंगे, ये समझते हैं। देखिए, अगर हम गाय की बात करें तो गाय यानी कि शुक्र का रूप माना गया है। शुक्र गाय है और इसके साथ जो बछड़ा है वो केतु है। अगर हम शुक्र की बात करें तो अगर हम सिंपल इसको तरीके से ऐसे समझते हैं कि अगर दो रंगों को मिलाएं तो एक रंग बनता है। इसी प्रकार राहु और केतु जब दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों की एक साथ कहीं पर भी इनकी आपसी मानी जाती है तो शुक्र की यहाँ पर पैदाइश मानी जाती है। यानी कि शुक्र के मसनूई पार्ट दो हैं, मसनूई यानी कि दो उसके आर्टिफिशियल पार्ट हैं जो कि राहु और केतु हैं। तो अगर शुक्र है तो राहु और केतु का भी संबंध है और केतु इसके साथ ऑलरेडी है। यहाँ पर ये जो इसका बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा बछड़ा, ये केतु है, क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग केतु को बछड़ा, केतु को औलाद और केतु से बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो जोड़ वगैरह हैं उनको दर्शाया गया है। तो जब भी हमारी कुंडली में शुक्र खराब हो जाए, केतु खराब हो जाए, तब हम गाय बछड़े का उपाय करते हैं। जब भी शुक्र के खाने में सूर्य आ जाए या शनि आ जाए या फिर शुक्र कहीं पर उल्टे सीधे भाव में चला जाए जहां पर वो आपके लिए खराबियां पैदा कर रहा है, तब हम ये गाय बछड़े का उपाय करते हैं। देखिए, गाय बछड़ा घर में रखना, अगर हम एक उन लोगों के लिए बात करें जिनके पास कुंडली नहीं है या फिर जो लोग घर में मूर्तियां रखना चाहते हैं, ऐसी मूर्तियां जो सौभाग्य का प्रतीक हों, पूजा पाठ के लिए नहीं, सिर्फ सौभाग्य के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, घर की सुख शांति के लिए, तो गाय बछड़े की मूर्ति रखना सबसे शुभ होता है। और इसके अलावा अब बात करते हैं इसकी मेटल की। देखिए, मेटल में दो ही मेटल सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं जो कि आमतौर पे आपने भी देखे होंगे, कहीं पूजा वगैरह में भी यूज़ होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बहुत से आपने देखे होंगे मंदिर में भी जो यूज़ होती हैं वो चीज़ें या तो पीतल की होती हैं या फिर होती हैं अष्ट धातु की, यानी कि 8 धातुओं का मिश्रण जिसमें कि सभी धातु आ जाती हैं। और इन धातुओं का जब मिश्रण हो जाता है तब ये एक बैलेंस बन जाता है हमारे सभी ग्रहों को सही करने के लिए भी। अब इसके साथ साथ मेन मुद्दे की बात हम समझते हैं कि गाय बछड़े की मूर्ति का उपाय क्यों कहा गया। देखिए, गाय बछड़े की मूर्ति, अब आजकल के इस समय में हम कोई ओरिजिनल में गाय बछड़ा ना तो पाल सकते हैं, ना ही हम खरीद कर किसी को दान कर सकते हैं। तो उसका अल्टरनेट ये है कि हम या तो गाय बछड़े की मूर्ति से उपाय करें कि हम उनकी कोई आकृति घर में लेकर आ जाएं, जैसे कि मूर्ति के रूप में। अब मूर्ति के रूप में लेकर आएंगे तो सबसे बड़ा कन्वीनियंट ये आपके लिए ये होगा कि ना तो आपकी जेब पर ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, ना ही आपका उपाय
वो उपाय खराब होगा जो आप एक्चुअल में करना चाहते थे, एक जीव को दान देकर। आज के समय में अगर आपको ये कहा जाए आप एक जीते जाते गाय बछड़े को घर में पाल लें या फिर ले जाके आप कहीं मंदिर में देकर आएँ, तो बहुत मुश्किल है। पहली बात तो डर इस बात का रहता है कि हमने जिसको दान दी, क्या पता वो आगे किसी और को ना बेच दे, आगे किसी और को बेच दिया तो कहीं वो स्लॉटर हाउस में ना चली जाए, कहीं वो आवारा ना छोड़ दें, कहीं रास्ते में किसी के साथ कोई अनहोनी जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर इस तरह ना हो, कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ना उठा के ले जाएं। और जो पुजारी साहब हैं वो तो कहते हैं जी हम अकेले हैं, हम अपनी तो देखभाल कर नहीं पाते हैं, हम पशु रखकर कैसे उनकी देखभाल कर लेंगे, ना तो हमारे पास वो जगह है, ना तो हमारे पास वो साधन है, ना हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तब आती है वो सिचुएशन कि हम एक आर्टिफिशियल उपाय करें और वो उपाय उसी तरीके से कारगर हो जिस तरीके से आपने एक जीते जाते जानवर के लिए सोचा था। देखिए, हम चाहे 10 गायें चाहे 100 गाय दान कर दें, वहाँ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इम्पोर्टेंस रखता है आपकी श्रद्धा भावना, क्योंकि कण कण में प्रभु समाये हैं। अगर आप एक मूर्ति भी दान कर रहे हैं किसी पुजारी को या धर्म स्थान में और आपकी श्रद्धा पूरी है, तो वो आपका उपाय किया गया करोड़ गुना आपको फल देगा। अब बात करते हैं इनके रंगों की। देखिए, रंगों में अगर अशुभ सूर्य है, यानी कि आपकी कुंडली में अशुभ सूर्य है और अशुभ सूर्य का उपाय किया जाता है, तो वो किया जाता है बिना सींग वाले जानवर से। अब और जो सींग वाले जानवर होते हैं वो शनि के प्रतीक होते हैं, और जो रंग यहाँ पर शामिल किया गया है वो भी शनि का ही शामिल किया गया है, क्योंकि शुक्र को जो मदद पहुँचाई जाएगी वो शनि से पहुँचाई जाएगी। जब भी आपकी कुंडली में सूर्य मान लीजिए खाना नंबर 7 में आ जाता है, तब ये कहा जाता है कि आप लाल गाय की सेवा करें। लाल गाय वो जो कि तांबे के कलर की हो, कॉपर के कलर की हो, बिल्कुल ब्राउन डार्क अगर आपको कहीं पर मिलती है तो वो सूर्य के उपाय के लिए कही जाती है। नहीं तो आप शनि के कलर यानी कि काले रंग की गाय से भी उपाय कर सकते हैं। अब ओवरऑल आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी खराब हो रहा हो, पूरी कुंडली में, सिंपल से समझिए, सिंपल तरीका है, पूरी कुंडली में भी आपका शुक्र खराब हो रहा हो। शुक्र कैसे खराब होगा? या तो अपने दुश्मन ग्रह के साथ आ जाएगा, या सूर्य के साथ आ जाएगा, या फिर सूर्य बुध भी अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे हो गए तब भी आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए बुध खाना नंबर 1 में आ गया तब भी शुक्र खराब हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है, जब भी बुध शुक्र से अलग होगा या शुक्र को मदद नहीं पहुंचा पाएगा, तब इस केस में शुक्र खराब हो जाता है। अब शुक्र खराब हो गया तो आप जानते ही हैं कि हमारी आज की जो ज़िंदगी है, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो शुक्र पर ही टिकी हुई है। कैसे? हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारी घर की खुशियाँ, हमारी मैरिड लाइफ, हमारा वैवाहिक जीवन और जीवन में मिलने वाली वो खुशियाँ, जो हम पैसा कमा के लाते हैं उसकी एंजॉयमेंट। यानी कि घर में आप सुख साधन नहीं रख पाते हो, आप पैसा तो कमा रहे हो, गधे की तरह घूम रहे हो, पैसा कमा के ला रहे हो, आपका पैसा कहीं और ही जा रहा है। यानी कि उस पैसे का आप एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो। आपने पूरी मेहनत करी, यानी कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करें मेहनत करने वाले जानवर से, तो वो कंडीशन पूरी लागू होती है कि आप पैसा तो कमा रहे हो पर अपने लिए कभी सुख नहीं पा रहे हो, उस पैसे का सुख नहीं पा रहे हो। या तो औलादें बर्बाद कर रही हैं या पैसा बीमारी में जा रहा है, यानी कि वो पैसा कहीं भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा। पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, और आप कोल्हू की बैल की तरह वहीं घूमते रहोगे। तो ये सब चीज़ें शुक्र से संबंध रखती हैं। शुक्र हमारे जीवन में, आजकल के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसकी शुक्र की बहुत ही अहमियत है। और अब यहाँ पर 2 तरह की गाय हैं। अब हम पहले बात कर रहे हैं शनि के जानवर की। तो जब भी शुक्र खराब हो, सूर्य शुक्र, सूर्य राहु, या फिर बुध खाना नंबर 1 में, या फिर बुध सूर्य के साथ में, या फिर शुक्र खाना नंबर 4 में, शुक्र खाना नंबर 2 में, शुक्र खाना नंबर 5 में सूर्य के खाने में, या फिर शुक्र नीच है, या फिर शुक्र खाना नंबर 7 में। ओवरऑल अगर हम पूरी कुंडली की बात करें तो पूरी कुंडली में ही शुक्र को आप घुमा के देख लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं शुक्र खराबियां लेकर बैठ जाता है, शुक्र खराब हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं, या तो शनि की मदद ना पा रहा हो, या फिर बुध की मदद ना पा रहा हो, या फिर दुश्मन ग्रहों से कहीं से कनेक्शन हो जाए, या फिर गलत भाव में बैठ जाए। तो ओवरऑल आपकी परेशानियां आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आएंगी ही आएंगी। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 7 में है,
सूर्य खाना नंबर 7 यानी कि शुक्र के खाने में आके बैठ गया, या फिर सूर्य खाना नंबर 1 में भी है, तब भी यहाँ पर खाना नंबर 7 जो कि आपकी पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप वो जो कि आपका जीवन का साथी है, जीवन का साथी यानी कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अगर वो लाइफ पार्टनर ही आपके साथ कहीं पर परेशानियों वाला हो जाए या फिर उसको परेशानियां होनी शुरू हो जाएं, जैसे कि बीमारी हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो ये सब परेशानियां होनी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए शुक्र खराब हो रहा है, पैसा ना टिक रहा हो, घर में कलेश हो रहा हो, अंदर की एक खुशी कहीं से मर सी गई हो, आप कहीं पर भी इंजॉयमेंट नहीं पा रहे हो, तो शुक्र खराब होना शुरू हो गया है। अब शुक्र खराब होना शुरू हो गया है तो एक रेमेडी आती है कि गौदान। गौदान में आप सिंपल, जो आपके घर के आसपास कहीं पर भी शॉप हो तो वहाँ से गाय बछड़ा लीजिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराइए, प्राण प्रतिष्ठा करा के उसको ले जाके मंदिर में शुक्रवार के दिन, वज़न कुछ भी हो सकता है, वज़न की कोई इसमें टेंशन नहीं है, वज़न आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप आधा किलो ले लो, 250 ग्राम ले लो, चाहे 1 किलो ले लो, चाहे 10 किलो ले लो, चाहे 1 क्विंटल की गाय बछड़ा बनवा के आप दे दो, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन है तो सिर्फ आपकी श्रद्धा की, आपकी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए जिसका कोई मूल्य ही ना हो, ठीक है। ये चीज़ें तो मूल्यवान हैं, ये चीज़ें मूल्यवान हैं क्योंकि आप इन पे पैसा खर्च रहे हो, पर जो आपने खर्चनी है असली चीज़ वो है आपकी श्रद्धा भाव, आपके अंदर उठने वाली वो एक जिसे कहते हैं इच्छा कि मैं ये उपाय कर दूं और अपने ग्रहों को सही करूं। हम देखिए अपने ग्रहों को सही करने के लिए प्रभु की सहायता यानी कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम ये स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन में ये परेशानियां मत आने दीजिए। ये होती है एक श्रद्धा भावना कि आपके पास जो था, देखिए ये सब कुछ आपका नहीं है, ये सब कुछ आपका नहीं है। आप जो भी कुछ चढ़ाते हो भगवान को, यानी कि फूल पत्ती जो भी चीज़ें हैं, आप थोड़ा ध्यान से सोचिए ये किसकी दी हुई हैं, यानी कि जिसकी चीज़ दी हुई है आप उसी को दे रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप किस भाव से गए हो वहाँ पर लेकर कोई भी चीज़ वो मैटर करती है। तो गाय की सेवा, गाय की सेवा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में गाय बछड़े की मूर्ति रखें। गाय बछड़े की मूर्ति आपके लिए काफ़ी शुभ देगी असर। और अगर मान लीजिए गुरु खाना नंबर 1 में है, 5 में है, 8 में है या 9 में है, तब इस केस में गौ की सेवा कही जाती है। और काले रंग की गाय ही रखना सबसे बेस्ट है, तो क्योंकि यहाँ पर शुक्र को शनि की सपोर्ट मिल जाती है। जब शनि और बुध का साथ मिल जाता है तो शुक्र ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाता है। हम किसी ग्रह को डायरेक्ट नहीं सही कर पाते हैं, उसके मित्र ग्रहों की मदद लेके ही उसको सही कर पाते हैं। ये हो गई गुरु की बात, शुक्र की बात हो गई। अब बात करते हैं सूर्य की। मान लीजिए सूर्य खाना नंबर 7 में है, सूर्य खाना नंबर 8 में है, तब इस केस में कहा जाता है कि आप बिना सींग वाली गाय की सेवा करें, उसको कुछ ना कुछ खाने को देते रहें। यानी कि जैसे कि आटे के पेड़े में चने की दाल और गुड़ डाल कर आप गाय को गुरुवार या फिर इतवार के दिन देते रहें, तो इससे, इस उपाय से सूर्य के दोष भी दूर होते हैं और साथ ही साथ शुक्र और बृहस्पति के असर भी सही होते हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तब आप इस केस में क्या करेंगे, गाय बछड़े की मूर्ति लीजिए, धातु में बनी हुई, धातु यानी कि या तो पीतल में लीजिए या अष्ट धातु में लीजिए, या फिर आप चांदी की बनी हुई भी रख सकते हैं, चांदी भी एक ऑप्शन है। तो वो गाय बछड़े की मूर्ति घर में रखिए, उसको समय समय पर नहलाते रहिए, यानी कि उसको साफ करते रहिए। धूप दीपक दिखा सकते हैं तो ये भी दिखाइए, क्योंकि गाय का पूजन भी जरूरी है। अब शुक्र के अनुसार समझते हैं कि हमें किस तरह की गाय रखनी है। मान लीजिए शुक्र खाना नंबर 1 में है, सूर्य के खाने में है, शनि की सपोर्ट देनी है, हमें शुक्र को सही रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि ये सूर्य की जलन से, तपिश से जल रहा है। तो काली गाय की सेवा, काली गाय घर में रखिए। खाना नंबर 2 में है तो 2 किलो कच्चे आलू लेकर उन पर हल्दी का पाउडर छिड़क कर आपने गाय को खिलाने हैं। ये सीधी सी रेमेडी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2 किलो आलू लीजिए कच्चे, उन पर हल्दी का पाउडर छिड़किए, शुक्रवार के दिन गाय को खिलाते रहिए। ऐसे केस में शुक्र जब खाना नंबर 2 में है तो लाल किताब के उपाय में ये कहा गया कि घर में गऊ घाट बनाएं। गऊ घाट यानी कि आप 1 से ज़्यादा प्रतिमाएं घर में रख सकते हैं और काली गाय रखेंगे तो काफ़ी अच्छे इफेक्ट आएंगे। शुक्र खाना नंबर 4 में है तब वो खराब अवस्था में आ जाता है, तब इस केस में आपको काली गाय की सेवा रखनी है, यानी कि काली गाय सींग वाली आप गाय रखिए इसमें। और साथ ही साथ आपको गऊ का दान करना है, गऊ बछड़े का दान मंदिर में ले जाके आप करते रहिए। वर्ष में 1 बार, 6 महीने में 1 बार
अपने जन्मदिन के आसपास जरूर ये करते रहिए। शुक्र 5 में भी यही कंडीशन है कि आपको गाय की सेवा करनी है। गऊ घाट घर में बनाइए, यानी कि एक गाय की मूर्ति तो कम से कम अपने घर में रखिए। गाय बछड़ा जरूर रखिए, अकेली गाय की मूर्ति मत रखिए, गाय बछड़ा रखना है आपको, काले रंग की गाय बछड़ा रखिए। शुक्र खाना नंबर 6 में उपाय के तौर पर यह कहा गया है, कपिला गाय घर में रखिए, कपिला गाय की सेवा करिए और साथ में गऊ बछड़े का दान शुक्रवार के दिन धर्म स्थान में करिए, ताकि जो शुक्र खराब हो रहा है उसके अशुभ प्रभाव दूर हो सकें। शुक्र खाना नंबर 7 में है, तब इस केस में ये कहा गया है, यानी कि सूर्य भी खाना नंबर 7 में है, तब भी ये उपाय एप्लीकेबल होगा कि लाल गाय की सेवा। लाल गाय तो मिलना मुश्किल हो जाती है, अगर मान लीजिए सूर्य अकेला है तब आप लाल गाय का उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आप काली गाय का उपाय भी कर सकते हैं। लाल गाय को आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाके उनको कुछ ना कुछ शुक्रवार के दिन आप देते रहिए, चाहे हरा चारा दीजिए, चाहे घर से रोटी निकाल के दीजिए, कुछ भी दीजिए पर देते रहिए। शुक्र खाना नंबर 8 ऑलरेडी ही मारा हुआ है शुक्र, तब इस केस में जरूरी है हमें कि शुक्र संबंधित चीज़ों को धर्म स्थान में पहुंचाएं। गाय बछड़े का दान करिए, गाजर का दान करते रहिए, देसी घी कांसे की कटोरी में भरकर गाय का जो घी होता है वो दान करते रहिए, ताकि शुक्र के असर आपके जीवन पे प्रभाव बुरे ना डाल सके। शुक्र खाना नंबर 9 में है, तब इस केस में आपको काली गाय या लाल गाय दोनों में से किसी भी एक गाय की सेवा करते रहना है। अगर आप घर में रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, सींग वाली गाय अपने घर में रखिए। शुक्र खाना नंबर 10 में है, यानी कि शनि के भाव में है, तब इस केस में शनि की सपोर्ट पाकर, शनि की सपोर्ट लेकर काली गाय सींग वाली धर्म स्थान में दान करिए। शुक्र खाना नंबर 11 में है, तब ऐसे केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है और शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो गाय का दान, बछड़े गाय का दान ड्यूरिंग द मैरिज आपको ज़रूरी दान करना है। ये उस समय अपने पुरोहित को दें दक्षिणा के साथ, तो आपके जो जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर मंदे असर जो आगे आने वाले होंगे उनसे आपका काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा। शुक्र 12 में है, तो अपने जीवन साथी यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के हाथ से गाय बछड़ा आप दान करवाइए मंदिर में, और शुक्र की चीज़ें जैसे कि कपास, घी, कपूर, ये चीज़ें भी मंदिर में दान कराते रहिए। अगर बुध खाना नंबर 7 में है या खाना नंबर 10 में है, तब भी इस केस में काली गाय की सेवा ही होगी। तो ओवरऑल अगर हम पूरी कुंडली के हिसाब से देखें तो काली गाय की सेवा बहुत ही उत्तम मानी गई है। कपिला गाय का ऐसे एक नाम दिया गया है। कपिला गाय ऐसी गाय जो आपके घर में सुख शांति, धन वैभव की वृद्धि करती रहे और आपकी जीवन से परेशानियों को दूर करती रहे। गाय के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, हर तरह के वास्तु दोषों को भी दूर करती है, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करती है। बहुत से इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जिनको गिनाना बहुत ही मुश्किल है। हर तरफ से एक तरीके से पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये शुक्र की और काली गाय की वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपके जैसे जैसे कमेंट आएंगे वैसे वैसे आगे वीडियो में आपके आंसर भी उसी अनुसार दिए जाएंगे और वीडियो आने वाली भी आपके सुझाव के अनुसार ही बनती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।